everyone, Assalamu alaikum and welcome back to my channel. First of all, thank you so much for coming back to my channel and watching me again. I hope आप सब अच्छे होंगे and Alhamdulillah, I'm also doing great. तो आज मैंने सोचा कि आज कुछ ऐसे टॉपिक पे डिस्कशन किया जाए जो कि बहुत ज़्यादा रेलिवेंट है हम सभी के लाइफ में. तो that's why I chose the topic wellness. अभी wellness एक ऐसा टॉपिक है जो it's like it has got lot of depth. तो मैंने सोचा कि कुछ उस पे जो भी एक्सपीरियंसेस लाइफ के मैंने इतना देखा है, सीखा है, लोगों को ऑब्जर्व करके जो महसूस किया है, तो आई वाज लाइक आई मस्ट शेयर विद यू गाइस एंड मे बी इफ इट हेल्प्स समबडी आउट देयर तो अच्छा लगेगा मुझे. तो पहले हमको जानना पड़ेगा कि वेलनेस एक्चुअली होता क्या है. सो वेलनेस इज अ मल्टीफैसेटेड कॉन्सेप्ट दैट encompasses an individual's various aspects, for example emotional, physical, mental, spiritual well-being, and basically it's a state where one feels that उनकी लाइफ में कुछ मकसद है. The life is balanced and they feel happy and उनको अंदर से खुशी होती है. क्योंकि बाहर से we all can show, we can people can put a mask on and we can just be like let's get going, but ऐसा नहीं होता है. हमको अंदर से खुशी महसूस करने की जरूरत है और हमको अंदर से खुश होना है. तो इसके लिए हमें उसके लिए इफ वी फील कि हम नहीं कर पा रहे फॉर व्हाटएवर रीजन, लेट्स से कि कुछ लोगों को बहुत ज़्यादा पैसा भी होता है, अच्छी फैमिली होती है, बट समवेयर दे फील देयर इज अ डिस्कनेक्ट एंड समवेयर दे फील देयर इज समथिंग लैकिंग इन देयर लाइफ. तो आई थिंक देयर इज समथिंग इज मिसिंग. सो नाउ डू यू थिंक दैट पर्सन इज इन अ ट्रू स्टेट ऑफ वेलबींग? आई डोंट थिंक सो. क्योंकि अगर आपको कुछ मिसिंग लगता अपनी लाइफ से तो मतलब कुछ मसला है. तो आई थिंक उस इंसान को द पर्सन मस्ट सीक सम सॉर्ट ऑफ हेल्प. या तो you reach out to your family members, you reach out to your friends or your partner, your husband or your wife. या तो फिर maybe you can go to psychiatrists, psychologists. कभी कभी maybe just छोटी सी चीज इंसान की लाइफ में बहुत बड़ा फर्क लाती है, पॉजिटिव भी एंड नेगेटिव भी. मैं आपको एक किस्सा बताती हूँ. With my own experience, I have met a lot of people with my previous airline when I was with the Qatar Airways. So as you all know, it's one of the best airlines in the world. So वहाँ पे मैं लोगों को देखती थी. They are earning so much. They have an amazing lifestyle. One would actually crave for such lifestyle. But लोग बहुत नाखुश थे अंदर से. खोखलापन था उनकी जिंदगी में. तो मुझे समझ नहीं आता कि ये ऐसे क्यों है. Because alhamdulillah I'm a very optimistic girl. तो मुझे हर बुरी चीज़ें भी लगता है नहीं चलो कोई बात नहीं, अल्लाह ने किया तो बेहतर क्या होगा इसके लिए. तो because I always believe like whatever happens for the best. So I truly believe अल्लाह के फैसले सबसे अच्छे होते हैं, सबसे बेहतरीन होते हैं. बट हर की सोच ऐसी नहीं होती है. So मैंने बहुत लोगों को ऐसा देखा. I've come in contact with a lot of people. They were like they used to crave about everything and all the time. तो मुझे समझ नहीं आता था कि ये नेगेटिव क्यों है. और कई दफा तो ऐसा भी होता था कि I would meet somebody and they would say I don't call my family members. I'm not in good terms with my own family. My mother doesn't check on me. मेरी माँ से बात नहीं हो पाती है. We don't have that much of bond. तो मुझे बड़ा ताज्जुब लगता था कि ये कैसे लोग हैं. Family is something which is should be, has to be really close to one. So I was like ऐसे कैसे होता. Because for me personally I have to talk to my mother like at least twice, once in the morning and then in the evening, and I tell her everything कि क्या हुआ क्या नहीं, ऐसे हुआ ऐसे नहीं हुआ मम्मा. But मुझे बड़ा ताज्जुब लगता था कि ऐसे लोग कैसे होते हैं भाई. तो बट एक्चुअली इसकी गलती नहीं थी. वो even on the other side she wasn't even getting that kind of warmth. तो मुझे ऐसा लगा ठीक है. कई दफा मैं मिलती थी ऐसे लोगों को जो कहते थे कि can't trust anybody, for example, like relationship wise, when it comes to having a partner in your life to settle down, they would say अच्छे लोग दुनिया में है ही नहीं. मैंने बोला भाई ये कैसे लोग हैं, ऐसा तो बिल्कुल नहीं होता. So I think somewhere in the back of their mind they have so much of negativity and which keeps on brewing constantly inside them.
तो मेरे को लगा कि यार ये तो बड़े वैसे अजीब से हैं, they're like really pessimist people, and I was like, no, I should be giving them some sort of advice which may help them somewhere. तो मैं उनको बोलती थी कि ऐसा नहीं है, maybe you start. तो ऐसे लोग होते हैं। तो मुझे लगता है कि इतना कुछ अचीव करने के बाद भी लाइफ में अगर आप अंदर से खुश नहीं है तो आपकी लाइफ बहुत ही ज्यादा खोखली एंड बेमाने है। तो इसके लिए आपको जरूर कुछ ना कुछ करना चाहिए। एंड कैसे आप कर सकते हैं? सो लेट्स स्टार्ट बाय बीइंग लेट्स स्पिरिचुअल। सो ऑलवेज आई वुड से यू नीड टू ऑलवेज हैव अ कनेक्शन विद योर गॉड, बिकॉज दैट ऑलवेज हेल्प्स यू। लाइक फॉर एग्जांपल मैं अपनी बात करती हूँ। मैं जब भी अपसेट होती हूँ, लेट्स से खुश भी होती हूँ, मैं अपना अपनी सारी बातें अल्लाह को बोलती हूँ। मैं अपनी नमाज नहीं छोड़ती, मैं अल्लाह से अपनी सारी बातें करती हूँ। अगर मैं उदास भी रहती हूँ तो फिर भी जाके बोलती हूँ आई वुड से कि अल्लाह ऐसा क्यों हुआ मेरे साथ, ऐसा नहीं होना चाहिए था, बट देन आई टेल हिम ऑलवेज, बट मुझे पता है अल्लाह ताला मुझसे बहुत प्यार करता है, तो इसमें कुछ ना कुछ मसलहत ही होगी। तो आई थिंक स्पिरिचुअलिटी बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। आपको जिस फॉर्म में करना आप करें वो बहुत ज़्यादा है इम्पॉर्टेंट। So they feel they do not fit the criteria, they do not fit the bill which has been set by the society, which is unfortunately very awful. Shouldn't have been that way, because there's a famous saying, beauty lies in the eyes of the beholder. तो फिर हम कौन होते हैं किसी को जज करने वाले? बहुत ही गलत बात है। So I think I would just give a piece of advice for these kind of people especially, that you must break all the ceiling and you need to go out there and show the people, show the world that you can do it. And of course there's always a transformation. If you think you should be personally happy with yourself, or you shouldn't be unhappy, that's entirely up to you. अगर आप खुश हैं अपने आप से तो आप करें, वही कंटिन्यू। अगर वो आपके लिए बेहतर है, अगर वो आपको खुशी देती तो आप करें, बट कहीं ना कहीं अगर आपको लगता है कि वो चीज आपको एक्चुअली कहीं ना कहीं इट अफेक्ट्स यू, देन यू मस्ट बी डूइंग एवरीथिंग व्हाटएवर इट टेक्स एंड वर्क ऑन योरसेल्फ. Because if you're just lying somewhere and not doing anything about it, do you think, are you really helping yourself? I don't think so. So please muster all the courage and get going. So now let's talk about financial well-being. अभी financial well-being का मतलब क्या होता है? Like of course money is never enough for anyone. लेकिन कुछ लोग ऐसे होते हैं जिनके पास बहुत ज्यादा ऑलरेडी होता है, अल्लाह ने जिनको ऑलरेडी बहुत नवाजा होता है, फिर भी उनको भूख होती है। तो आई थिंक ऐसे लोग को भी अंदर से कभी सुकून होता नहीं है, क्योंकि उनको हमेशा आगे बढ़ना आगे बढ़ना आगे बढ़ना। दैट इज गुड, यू नीड टू वर्क टुवर्ड्स योर गोल, टुवर्ड्स योर एम्बिशन, टुवर्ड्स योर सक्सेस एंड ग्रोथ। बट हैविंग सेड दैट, उसके चक्कर में आप किसी और चीज को अवॉइड ना करें, क्योंकि जिंदगी में सिर्फ पैसा ही नहीं है, उसके अलावा भी बहुत कुछ है जो आपको खुशी देती है। I'm sure I don't want to sound philosophical, but ऐसे बहुत लोग हैं जो छोटे से घर में रहते हैं, छोटी सी फैमिली होती है, अच्छे से गुजारा कर रहे हैं, बट वो लोग बहुत ज्यादा खुश हैं। एंड ऑन द अदर साइड यू सी समवन who's having a luxurious bungalow, car, wearing all branded stuff, they have everything with them. Basically I'm talking about someone like two sects of the society I'm representing right now, but still these people are not happy. जरूरी नहीं कि बहुत ज्यादा पैसा आपको खुशी दे। तो इसके लिए आई थिंक आपको हमेशा शुक्रिया अदा करनी चाहिए ऊपर वाले की, अगेन, कि जितना भी दिया बहुत ज्यादा दिया। एंड ऑफ कोर्स आई एम नॉट सेइंग दैट यू शुड नॉट वर्क टुवर्ड्स योर गोल। ऑफ कोर्स बिल्कुल यू हैव टू गेट गोइंग, काम करना बहुत जरूरी है, तरक्की बहुत जरूरी है जिंदगी में। बट what I'm saying, while you're working for all these things, just do not forget your basic happiness, which starts from for example जब हम छोटे थे तो हमें छोटी छोटी चीजों में बहुत ज्यादा खुशी मिलती थी। उस टाइम हमें पता भी नहीं था कि for example if we did not even think of when we grow up, I would be having this kind of lifestyle, this kind of house, this kind of car. We didn't think of all that. हमारे जो ख्वाहिशात थे वो बहुत ज़्यादा छोटे छोटे होते थे, उसमें हमें बहुत ज़्यादा खुशी मिलती थी। तो वो चीज़ थोड़ी सी बदल जाती है, बट आई थिंक हमें वो चीज़ नहीं भूलना चाहिए। एंड ऑलवेज बी ग्राउंडेड एंड हम्बल, वो बहुत ज़रूरी है। जिस दिन आप ये फैक्ट तस्लीम करोगे कि एक्चुअली जितना है वो बहुत है, काफी है, एंड उसके साथ साथ अलॉन्ग विद दैट थॉट कीप ऑन वर्किंग, तब आपको बहुत सुकून मिलेगा। मतलब मुझे ऐसा लगता है, बिकॉज फॉर मी पर्सनली आई हैव नेवर बीन आई हैव बीन रियली अल्हम्दुलिल्लाह ग्रेटफुल एंड सैटिस्फाइड विद माय लाइफ। तो ऐसा नहीं, मतलब का मतलब ये नहीं कि मुझे आगे नहीं बढ़ना है, बढ़ना है,
बट एक सिर्फ उस गोल को अपना सब, यू नो, आई डोंट वांट टू सराउंड माई सेल्फ एंड जस्ट माई लाइफ शुड नॉट जस्ट रिवॉल्व अराउंड दैट, यू नो, गोल. दिस इज व्हाट आई एम ट्राइंग टू से. तो या एंड मुझे लगता है कि बड़ी एक अच्छी बात एक और मैं आपको बोलूंगी, ये सब जो लोग होते हैं, ये ऐसा नहीं कि ये, यू नो, दे हैव जस्ट वोकन अप ऑन द रॉन्ग साइड ऑफ द बेड. नो, आई थिंक इनकी लाइफ में जरूर कुछ ना कुछ ऐसी चीजें हुई होती है which has, you know, which has molded them in this way. तो उसके बहुत ज़्यादा you know असर हो जाता है. It's like probably it's deep rooted in their head. तो मैं यही कहना चाहूँगी, you know, be kind to people in whatever way. You know, you don't always have to spend money. Sometimes all it takes, you know, just, you know, check on the person, like how are you? Be genuine with the person. And कभी-कभी हमारे पास आज के ज़माने में life has gotten so busy, हमारे पास वक्त ही नहीं, you know, to sit and check on somebody, कि बैठ के उसके दिल की बात पूछने कि इंसान कर कैसा रहा है. तो I think हमें अपनी इंसानियत को नहीं भूलनी चाहिए. Have that kindness in you, because you know kindness goes a long way. So because this is what we can do from our side. And always check on the person, and if you can do something, you know, in a way, suggest something, you know, which might help the person, which, you know, again it would be very good, you know, क्योंकि किसी की जिंदगी बदल सकती है इस चीज से. शायद, you know, आपकी छोटी सी, you know, piece of advice might have a large impact on the other person's life. So why not? अगर किसी की जिंदगी हमारी किसी एक मशवरे से अच्छी हो सकती है, तो बेशक हमें जरूर करना चाहिए वो चीज. एंड ऑल्सो मैं एक बात बोलना चाहूँगी अबाउट माई सेल्फ, दैट मुझे हमेशा लोग कहते रहे दैट सफीना यू आर वेरी पॉजिटिव, हाउ कम यू आर ऑलवेज हैप्पी. ये बेसिकली मैं आपको बात बता रही हूँ कोविड की. आई नो कोविड में बहुत लोगों का बहुत लॉस हुआ है, बट अब क्या कर सकते हैं. आई अंडरस्टैंड, बट यू नो लाइफ गोज ऑन. यू कैन नॉट बी जस्ट सिटिंग एंड sulking about it. Let's move on, because the show must go on. तो मैं हमेशा इसमें I truly believe in this saying, the show must go on. And of course, so rather than seeing the negative, look at the positive. You know, for example, if the glass is half filled, do not see that, you know, it's half empty. See, it's half filled. तो hopefully आप समझ गए मैं क्या बोलना चाह रही हूँ. तो always focus, you know, shift your mind in the direction of positivity. आपको अंदर से बहुत changes अपने बारे में लगेगा. तो and that's about it. And if you feel that you need to have any kind of help from anyone, please do not be hesitant. Go out there, ask for help. It doesn't hurt anyone. So that's all from my side. I hope this video helps you. And अगर आपको कुछ और भी जानना हो तो प्लीज आप मुझसे पूछ सकते हैं. Although I'm not some trained person, but I think ज़रूरी नहीं है. It can be, you know, it has to be heart to heart conversation to know someone. So that's all about today. Thank you so much. And also guys, do not forget to like, share and subscribe to my channel. Love you all. Thank you. Bye bye. Take care.